तो दोस्तों चलिए आज हम विस्तृत जो है विवेचन पढ़ लेते हैं। काव्य गुणों का विस्तृत विवेचन जो आज का हमारा टॉपिक है। और देखिए ये भी एक PYQ है मेरे बच्चों, ठीक है। ये आया हुआ है आपका 2025 के एग्ज़ाम में और आज का हम अध्ययन करेंगे परीक्षा उपयोगी उत्तर। भाई आप आखिर लिखेंगे कैसे, क्योंकि ये पहले ही उत्तराखंड के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है और उसको आसान भाषा में ट्रिक के साथ याद करेंगे। लाइन डायग्राम देखेंगे, माइंड मैप देखेंगे और 20 MCQs भी देखने वाले हैं। देखिए अगर आपका परसेंटेज 75 लाने का टारगेट है तो स्मार्ट आंसर राइटिंग फॉर्मेट भी आपको दूंगी, ठीक है। और ये जो 75% लक्ष्य है ये हमारी जो है रणनीति है, गारंटी नहीं है। अब आप लोग ऐसा लिख के आएंगे तभी तो आपकी गारंटेड मार्क्स आएंगे, ठीक है बच्चों। तो पढ़ना तो आपको स्वयं ही पड़ेगा, ये तो आप लोग भी जानते हैं। शुरुआत का MCQ हम लोग देख लेते हैं, पहले सोचिए और उत्तर अंत में, ठीक है। अच्छा, तो काव्य में ओज प्रसाद और माधुर्य जो है किससे संबंधित है, आपको ये देखना है, ठीक है। तो काव्य में ओज प्रसाद और माधुर्य किससे संबंधित है। अब मुझे लग रहा है विजिबल हो गया होगा, पहले थोड़ा फ़ॉन्ट साइज थोड़ा छोटा हो रहा था बच्चों। तो काव्य में ओज प्रसाद और माधुर्य किससे संबंधित है, काव्य दोष, काव्य गुण, अलंकार और छंद। अपना उत्तर अभी मत देखिए, पूरे लेक्चर के बाद आंसर की मिलाइए बच्चों, ठीक है। याद रखें गुण क्या होता है, काव्य की सुंदरता, प्रभाव बढ़ाने वाले तत्व। अब काव्य गुण क्या है बच्चों की भाषा में इजीली हम लोग समझ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो, काव्य को सुंदर, प्रभावशाली, सरस और मन को छूने वाला बनाने वाले विशेष तत्व होते हैं काव्य गुण। जैसे व्यक्ति के जो अच्छे गुण होते हैं, गुड क्वालिटीज़ होते हैं, वो उसका व्यक्तित्व क्या करते हैं, निखारते हैं। वैसे ही क्या होता है, गुण जो होते हैं वो काव्य को निखारते हैं। काव्य में मुख्यतः ओज, प्रसाद और जो माधुर्य हैं इनको विशेष महत्व दिया जाता है। प्रश्न में विस्तृत विवेचन हो तो परिभाषा, लक्षण, उदाहरण, महत्व ज़रूर आपको लिखना है अगर विस्तृत विवेचन लिखा हो, ठीक है। अच्छा, लाइन डायग्राम देख लेते हैं, पूरा उत्तर एक नज़र में बच्चों। तो काव्य का पूरा डायग्राम है, ये देखें इस चित्र में। काव्य, काव्य गुण, ठीक है, ओज प्रसाद, काव्य, काव्य गुण, ओज प्रसाद और उसके बाद में माधुर्य, अंतिम गुण क्या हो गया, माधुर्य। तो ओज क्या होता है, ओज इक्वल्स टू शक्ति, वीरता। ओज क्या होता है, शक्ति और वीरता। प्रसाद क्या होता है, सरलता या सहज समझ। प्रसाद क्या होता है, सरलता से जो चीज़ समझ में आ जाए। माधुर्य, मिठास या कोमलता। तो व्याख्या, इस लाइन को उत्तर के बीच में छोटा सा फ्लो चार्ट आपको बनाकर लिखना है। इससे परीक्षक को उत्तर की संरचना तुरंत दिखती है और मार्क्स ऐसे ऐसे फ्लो होने लग जाते हैं उसकी कलम से। मुक्त हस्त से नंबर जो है मार्क्स और अंकों को लुटाता है टीचर, ठीक है। ओज गुण, शक्ति, उत्साह और वीरता, ठीक है। सरल परिभाषा हम देख लेते हैं। जहाँ भाषा में शक्ति, जोश, उत्साह, वीरता और प्रभाव दिखाई दे वहाँ ओज गुण माना जाता है। अब ओज गुण के बच्चों मेन लक्षण देख लेते हैं। तेज तथा प्रभावशाली भाषा, उत्साह, वीरता, दृढ़ता, प्रबल शब्द विन्यास, पाठक पर तुरंत प्रभाव। याद रखने के ट्रिक, ओज, ओ इक्वल्स टू ऊर्जा, ओज सुनते ही सोचें, जोश, शक्ति, वीरता। उत्तर में वीर रस का संदर्भ देने से बात स्पष्ट हो जाती है। प्रसाद गुण, सरलता और तुरंत समझ। आप खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ओजपूर्ण है या नहीं है, या जो वो है सिंहासन छोड़ो की जनता आती है, दिनकर के जो काव्य हैं ओजपूर्ण भाषा है उनकी, एकदम कई काव्यों में है उनके। तो वीर रस की रचनाएं ज़्यादातर ओजपूर्ण ही होती हैं। तो प्रसाद गुण, सरलता और तुरंत समझ में आने वाला। सरल परिभाषा, जिस काव्य को पढ़ते सुनते ही अर्थ आसानी से समझ में आ जाए और मन पर एकदम सहज प्रभाव पड़े, वहाँ प्रसाद गुण है। अब इस प्रसाद गुण के मुख्य लक्षण क्या क्या होते हैं भाई। भाषा होगी आपकी सरल, अर्थ स्पष्ट, सहज संप्रेषण, अनावश्यक कठिनता नहीं, पाठक को अर्थ पकड़ने में बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है। ट्रिक क्या है, प्रसाद की तरह सहजता से मिल जाए। जैसे प्रसाद आप मंदिर में गए, सहज ही आपको मिल गया, तो आप जब कविता पढ़ते हैं तो उसी तरीके से आपको सहजता से जो मिल जाए वो है प्रसाद गुण, यानी आसानी से समझ में आ जाए।
इसको याद रखने का इम्पोर्टेंट सूत्र क्या है? सरल भाषा स्पष्ट अर्थ बराबर प्रसाद गुण। क्या? सरल भाषा स्पष्ट गुण बराबर प्रसाद गुण। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हमारा लास्ट में है माधुर्य गुण, भाषा की मिठास और कोमलता। तो सरल भाषा, जिस काव्य की भाषा मधुर, कोमल, सरस और कानों को प्रिय लगे वहाँ माधुर्य गुण माना जाता है। कोमल शब्द, मधुर ध्वनि, सरसता, भावों की कोमल अभिव्यक्ति, श्रृंगार करुण जैसे कोमल भावों में प्रभावी। माधुर्य यानी मिठास, मधु यानी शहद, इसलिए मधुर भाषा और कोमल भाव को मिलाकर क्या बनता है? माधुर्य बनता है मेरे बच्चों। अच्छा, तीनों गणों का अंतर अब हम 30 सेकंड में याद कर लेते हैं। देखिए, ओज क्या होता है? शक्ति, जोश, वीरता, प्रभावशाली, तेज। ओ फॉर, यहाँ पे ओ से क्या हो गया? एनर्जी। प्रसाद, सरल और स्पष्टता, सहज समझ। प्रसाद यानी सहज प्राप्ति। माधुर्य, मिठास, कोमलता, मधुर, सरस और मधु और शहद। अच्छा, भरत मुनि से लेके आधुनिक दृष्टि तक उत्तर में आप कितना लिखेंगे? देखो, भरत मुनि के नाट्य, ये अगला क्वेश्चन है, ये प्रश्न प्रीवियस ईयर का पेपर है आपका मेरे प्यारे बच्चों, वही उन्हीं को मैं सॉल्व करा रही हूँ कि आप किस तरह लिख के आएंगे कि आपको अच्छे मार्क्स मिले। देखो, भरत मुनि से आधुनिक दृष्टि तक उत्तर में अब ये आपको लिखना है। देखो, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में काव्य के विभिन्न गुणों का उल्लेख मिलता है। बाद के आचार्यों ने गुण विचार को अधिक व्यवस्थित किया। जैसे भरत मुनि क्या कहते हैं? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में क्या कहते हैं? काव्य नाट्य के गुण दोषों पर विचार है। वामन में क्या है? रीति सिद्धांत में गुणों का विशेष महत्व। और जो ये हमारे गुण क्या है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म। ठीक है। अच्छा, अब हम अगला देख लेते हैं। ओज। ओज जो है क्या है? ओज प्रसाद, जो आधुनिक हमारे जो आचार्य हैं वो क्या कहते हैं? ओज प्रसाद माधुर्य को स्पष्ट परिभाषा, लक्षण, उदाहरण और इसमें हमें आधुनिक अंतर सहित लिखना है। ठीक है, तो परीक्षा की टिप ये है, यदि प्रश्न केवल काव्य गुण पूछे तो केवल 3 गुण विस्तार से लिखे, फिर संक्षेप में आचार्यों की दृष्टि जोड़े मेरे बच्चों। अच्छा, माइंड मैप देख लेते हैं। एक पेज में पूरा टॉपिक हमारा ये देखो क्या है? काव्य गुण, ओज शक्ति, प्रसाद, सरलता, उत्तर लेखन कैसे करेंगे, परिभाषा, लक्षण, उदाहरण, महत्व और माधुर्य, मिठास। ठीक है, तीनों यहाँ पे हमने लिख दिए। ओज लिख दिया, प्रसाद लिख दिया, माधुर्य लिख दिया और उत्तर लेखन का हमने ढंग भी बता दिया। भैया परिभाषा लिखें, लक्षण लिखें, उदाहरण लिखें, महत्व लिखें। अब 19 अंक के जो प्रश्न का उत्तर का स्मार्ट फॉर्मेट भी यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ बच्चों, जिससे कि आप अच्छे मार्क्स लेके पास हो। देखो, भूमिका, काव्य गुण की 3-4 पंक्तियों में परिभाषा, आचार्य दृष्टि, भरत मुनि, वामन आदि का संक्षिप्त परिचय और उसके बाद में मुख्य भाग, ओज, प्रसाद, माधुर्य, परिभाषा और 3 से 5 लक्षण, उदाहरण, प्रत्येक गुण के साथ एक छोटा सा उदाहरण और व्याख्या, लाइन डायग्राम, तुलना तालिका, प्रस्तुति। इससे आपकी मजबूत हो जाएगी प्रेजेंटेशन और जहाँ प्रेजेंटेशन मजबूत हुआ वहीं परीक्षक ऐसे करके नंबर बांटने लगेगा आपको। चारों तरफ नंबर 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 नंबर, चारों पूरी प्रकृति आपको नंबर बांटेगी बच्चों। फिर ये 75% तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। अच्छा, और निष्कर्ष अंत में जरूर लिखना है, तीनों गुण काव्य की प्रभावशालीता और सौंदर्य बढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखो 75% का लक्ष्य है, तो कम समय में भी स्पष्ट अगर आप हेडिंग्स रखते हैं और कीवर्ड्स रखते हैं, डायग्राम्स बनाते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं, यानी बेहतर प्रेजेंटेशन क्या है? अंक की गारंटी नहीं बल्कि आंसर क्वालिटी इससे क्या होता है? मजबूत होती है। और जब मजबूत हो जाएगी तो मार्क्स तो आप लोगों को मिलने ही मिलने हैं मेरे बच्चों। अच्छा, परीक्षा में सीधे लिखने योग्य उत्तर देख लेते हैं हम। देखो, काव्य गुण से आशय उन विशेषताओं से है। किन विशेषताओं से है? जो काव्य को सुंदर, प्रभावशाली, सरस और हृदयग्राही बनाते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति के गुण उसके व्यक्तित्व को निखारते हैं, उसी प्रकार काव्य के गुण उसकी अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाते हैं। काव्य शास्त्र में गुण विचार का महत्व प्राचीन काल में मिलता है। भरत मुनि तथा बाद के आचार्यों ने काव्य के गुणों पर विचार किया। ठीक है, वामन ने भी गुणों को काव्य सौंदर्य से जोड़ा। ठीक है। अच्छा, प्रमुख गुणों में ओज, प्रसाद और माधुर्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कौन कौन से? ये देखो, कौन कौन से? ओज, प्रसाद और माधुर्य। ठीक है, ओज गुण को डिस्क्राइब कर दो।
भाषा में शक्ति, उत्साह, वीरता, प्रभाव का संचार करने वाला गुण है। प्रसाद गुण भाषा की सरलता, स्पष्टता और सहज बोधगम्यता का गुण है। माधुर्य गुण भाषा की मधुरता, कोमलता और सरसता का गुण। इस प्रकार ओज काव्य को शक्तिशाली पावरफुल बनाता है। प्रसाद सरल बनाता है और स्पष्ट बनाता है। माधुर्य मधुर और कोमल बनाता है। इन गुणों के कारण काव्य का प्रभाव और सौंदर्य दोनों बढ़ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, आप लोग कैसे याद करेंगे? सूत्र क्या है इसका? इसको अच्छे से मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ज़रूर से ज़रूर याद कर लेंगे। क्या है यह सूत्र? ओज बराबर शक्ति, प्रसाद बराबर सरलता और माधुर्य बराबर मिठास। ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सूत्र याद करने के लिए। इसे याद कर लो, पूरा आंसर आराम से आप अटेम्प्ट कर पाओगे। क्या? ओज शक्ति, प्रसाद सरलता, माधुर्य मिठास मेरे बच्चों। ठीक है, चलो अब कुछ MCQs का भी अभ्यास कर लेते हैं। अच्छा, ये बताओ काव्य को प्रभावशाली बनाने वाले विशेष तत्व कहलाते हैं? दोष, गुण, छंद, रीति। आंसर कमेंट में कीजिएगा। और मैं वैसे बता ही देती हूँ अभी, क्योंकि गुण के ऊपर है तो ऑब्वियस ही बात है इसका आंसर गुण हो जाएगा। ओज गुण का मुख्य संबंध किससे है? तो ये भी इतना खुल खुल के बताया है, कोई भी बच्चा बता देगा कि भाई शक्ति और उत्साह से है। किससे है? शक्ति और उत्साह से है। प्रसाद गुण की मुख्य विशेषता क्या है? तो क्या है? स्पष्टता और सरलता, अभी अभी बताया है। अच्छा, माधुर्य गुण का अर्थ है, माधुर्य गुण का अर्थ क्या बताया अभी? मिठास और कोमलता। ये देखो आपके इस पेपर में मैं अगर MCQs करा रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि MCQs आने वाले हैं। ये मैं इसलिए करा रही हूँ बच्चों ताकि आपका अभ्यास हो जाए और फैक्ट्स आपके दिमाग में बैठ जाएं और आप फैक्ट्स लिख के आए और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं मेरे बच्चों। ठीक है, तो ये मत सोचना यू बच्चों वाले बच्चों कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं MCQ। ओज की सही ट्रिक कौन सी है? देखो, ऊर्जा, शहद, प्रसाद, मौन। तो क्या है? ओ से बताया था ऊर्जा। क्या? ऊर्जा। आपको बार बार याद करवाया मैंने। अच्छा, आगे के MCQs देख लेते हैं। प्रसाद को याद रखने का सबसे आसान सूत्र है? क्या कठिन भाषा है या सहज समझ है या युद्ध है या चमत्कार है? तो इसका आंसर है सहज समझ मेरे बच्चों। माधुर्य शब्द किस स्मृति सूत्र से जोड़ा जा सकता है? मधु, शहद, अग्नि, वज्र, पर्वत। तो मधु माधुर्य, तो आंसर इज ए बच्चों। ठीक है, ए विल बी द राइट आंसर बच्चों। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम। मधु शहद हमारा हो जाएगा सही आंसर। काव्य गुणों पर प्राचीन विचार का प्रमुख स्तोत्र क्या है? देखो, नाट्य शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, आयुर्वेद है, कामसूत्र है। तो आंसर इज ए नाट्य शास्त्र। क्या है? नाट्य शास्त्र। ठीक है। अच्छा, नाट्य शास्त्र के आचार्य कौन है? मेरी इतनी वीडियोस देखी होंगी तो शायद आपको याद हो गया होगा। कौन है? हमारे भरत मुनि जी। ब्रह्मा जी ने, मैंने कहानी सुनाई थी ना, ब्रह्मा जी ने इन्हीं को ज्ञान दिया था। ब्रह्मा जी ने जब 5वां वेद बनाया, 5th वेद जब बनाया, तो उन्होंने उस वेद का ज्ञान किसको दिया था? हमारे भरत मुनि जी को। अच्छा, वामन का संबंध मुख्यतः किस सिद्धांत से जोड़ा जाता है? तो रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य। तो किससे है बच्चों? हाँ, इसका आंसर है रीति, ए। MCQ अब हम और कर लेते हैं। वीरता और जोश वाली भाषा में कौन सा गुण प्रमुख होगा? तो ऑब्वियस है भैया, ओज होगा। सहज और तुरंत समझ में आने वाली भाषा किस गुण का उदाहरण है? तो भैया किसका है? प्रसाद का। कोमल और मधुर अभिव्यक्ति में कौन सा गुण है? माधुर्य का। परिभाषा, लक्षण, उदाहरण, निष्कर्ष किसके लिए उपयोगी हैं? बच्चों, परीक्षा उत्तर लेखन के लिए। तो 19 अंक के जो उत्तर में लाइन डायग्राम का क्या लाभ है बताओ? स्थान बचाते हुए, समय बचाते हुए संरचना स्पष्ट करना, उत्तर छोटा करना, प्रश्न बदलना, केवल सजावट। तो आंसर है समय और स्थान बचाते हुए संरचना स्पष्ट करना। इसलिए आपको लाइन डायग्राम ज़्यादा से ज़्यादा बनाकर आने हैं कि कम लिख के भी टीचर को ज़्यादा समझा सको आप कि आपको सब कुछ आता है। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन कर लेते हैं। ओज गुण का सबसे उपयुक्त शब्द क्या है? क्या शक्ति है, मिठास है, सरलता है या शांति है? मेरे बच्चों, तो बार बार बताया, ओज मतलब नाम से ही जैसे कि स्पष्ट है। क्या है ओज का मतलब? पावर, एनर्जी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा शक्ति, पावर, ओज।
ठीक है। ओज यानी शक्ति, क्या? शक्ति, ठीक है। अच्छा चलो अब आगे चलते हैं हम। प्रसाद गुण का सबसे उपयुक्त शब्द क्या है बच्चों? तो सरलता। माधुर्य गुण का सबसे उपयुक्त शब्द है मिठास। काव्य गुणों का अंतिम उद्देश्य क्या है बताओ? अच्छा क्या है? काव्य सौंदर्य और बढ़ाना, कठिन शब्द बढ़ाना, प्रश्न कठिन बनाना, छंद हटाना नहीं, काव्य सौंदर्य और प्रभाव बढ़ाना। सही स्मृति सूत्र अब हम देख लेते हैं कि भाई है कौन सा, ठीक है। क्या है अब हम देख लेते हैं। ओज, शक्ति, प्रसाद, सरलता, माधुर्य, मिठास। ओज, मिठास, प्रसाद, शक्ति, माधुर्य, सरलता, तीनों एक ही है, कोई नहीं। तो देखो ओज, शक्ति, प्रसाद, सरलता, माधुर्य, मिठास, यानी कि ये वाला आंसर यानी ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अच्छा 12 आंसर की शुरुआती एमसीक्यूज का उत्तर ये मैंने दिया हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। शुरुआती एमसीक्यू का सही उत्तर था काव्य गुण। अंतिम याद मंत्र हम देख लेते हैं। ओज बराबर जोश शक्ति, ये अंतिम और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूत्र है मेरे प्यारे बच्चों। इसको अच्छे से आपको क्या करना है? याद करना है। क्या? अंतिम याद करने का मंत्र ओज जोश शक्ति। ओज का मतलब जोश और शक्ति, प्रसाद यानी कि सरल और स्पष्ट, और माधुर्य मतलब मधुर और कोमल, ठीक है। और अब 13 से जो है 13वां पॉइंट है हमारा, 60 सेकंड में हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं बच्चों, ठीक है। वैसे मैंने खींच दिया है और इसको मैं बाद में यूट्यूब पर शेयर कर दूंगी अपनी कम्युनिटी में, ठीक है, पोस्ट में। काव्य गुण बराबर काव्य की सुंदरता और प्रभाव बढ़ाने वाले तत्व क्या होते हैं? काव्य गुण काव्य की सुंदरता, प्रभाव बढ़ाने वाले तत्व। ओज, शक्ति, जोश, वीरता, प्रसाद, सरलता, सहजता और स्पष्टता यानी सहज समझ, जो आराम से समझ में आ जाए। माधुर्य यानी मिठास, कोमलता, सरसता। उत्तर लिखने का क्रम, सबसे पहले भूमिका लिखेंगे, फिर आचार्यों के नाम लिखेंगे, फिर इन तीनों गुणों को लिखेंगे, इनके लक्षण लिखेंगे, उदाहरण देंगे, डायग्राम और निष्कर्ष। ट्रिक ये है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। ओ मतलब एनर्जी, प्रसाद मतलब सहज मिलता है, मधु बराबर शहद यानी माधुर्य, ठीक है मेरे बच्चों। अच्छा तो कल परीक्षा में सबसे पहले हेडिंग्स बनाइए। अब जो आपकी 19 अगस्त को परीक्षा है, फिर हर हेडिंग के नीचे 4-5 बिंदु स्पष्ट लिखिए। ये BAHLN 220 के पेपर का मैं आपको सॉल्व करा रही थी बच्चों। तो एग्ज़ाम रेडी ये काव्य गुणों का हमने विस्तृत विवेचन किया। परीक्षा ट्रिक, डायग्राम, माइंड मैप, MCQ 75% के लक्ष्य के लिए ये थी हमारी तैयारी। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बच्चों। ये काव्य गुणों का विस्तृत विवेचन जो है हमारा जो है कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच, ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। तो अब आप लोगों से मेरी यही वो है कि एक तो जो बेल आइकन है, बेल आइकन को आपको ज़रूर हिट करना है, क्योंकि नोटिफिकेशन के थ्रू ज़्यादा व्यूज़ मेरे चैनल पर नहीं आ रहे हैं। दूसरा आपको क्या करना है? शेयर ज़रूर करना है, लाइक भी करना है और कमेंट भी ज़रूर करना है मेरे बच्चों, ठीक है। और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है, सब्सक्राइब भी आपको करना है। कमेंट से क्या होता है, मेरे चैनल की रीच बढ़ती है, जिससे जिस बच्चे को वाकई में इसकी ज़रूरत होगी। और ये सॉल्यूशन है पिछले वर्ष के पेपर का, देखो बच्चों, ये कोई छोटी मोटी वीडियो नहीं है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और उत्तराखंड में अभी ऐसे प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन जो है आते भी नहीं हैं आप लोगों के लिए। तो बहुत ज़्यादा उत्तराखंड के हर बच्चे तक ये मेरी वीडियो पहुंचना ज़रूरी है। चलो तो अब मैं लेती हूँ आपसे विदा। थैंक यू वेरी मच।